हम अक्सर बड़े लोगों की बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन छोटे लोगों के छोटे दर्द हमें दिखाई नहीं देते। जबकि सच्ची इंसानियत वहीं से शुरू होती है जहां बिना स्वार्थ के किसी की पीड़ा को समझा जाए। मरहम अगर लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए इस दुनिया में हकीमों की कोई कमी नहीं है। बाजार भरा पड़ा है, हर गली में कोई ना कोई उपाय मिल जाता है, हर दर्द के लिए कोई ना कोई दवा बिकती है। लेकिन गरीब के दर्द का इलाज अक्सर दवा से नहीं, दया से होता है। उसके जख्म शरीर से ज्यादा आत्मा पर होते हैं, और आत्मा के जख्मों पर सिर्फ इंसानियत का मरहम ही काम करता है। अगर आपके पास कुछ भी देने की क्षमता है, समय, शब्द, सहानुभूति या बस एक मुस्कान, तो वो किसी गरीब के लिए अमूल्य हो सकती है। हम कितने भी सही क्यों न हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इंसान जब ये मान लेता है कि वो पूर्ण है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। जीवन एक बहती नदी की तरह है, जिसमें रुकने का अर्थ है सड़ जाना। जो व्यक्ति खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही सच में आगे बढ़ता है। सुधार का अर्थ ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम और बेहतर हो सकते हैं। जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है, वही सच्चा साहसी होता है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। और भरोसा जब मरता है तो रिश्ते सांस लेना बंद कर देते हैं। रिश्तों की लाशें फिर समाज में घूमती रहती है, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं होता। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, क्योंकि जब तक अहंकार गर्म नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। फिर अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, क्योंकि चिंता जब मन में जम जाती है तो स्वाद बिगाड़ देती है। अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, उन्हें दबाइए मत, क्योंकि दबे हुए दुख कड़वाहट बन जाते हैं। अपनी गलतियों को छान लीजिए, जैसे चाय पत्ती छानी जाती है, ताकि वे दोबारा कप में ना आ जाएं। और फिर बस खुशियों का स्वाद लीजिए। जीवन भी चाय बनाने जैसा ही काम है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा ताप और सही संतुलन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 दुर्गुणों को जीतना तो दूर, अगर कोई इंसान इन्हें थोड़ा सा भी नियंत्रण में कर ले, तो उसकी जिंदगी अपने आप आबाद हो जाएगी। समस्या ये नहीं है कि ये भाव हमारे भीतर है, समस्या ये है कि हम इनके गुलाम बन जाते हैं। क्रोध हमें अंधा कर देता है, लोभ हमें अपनों से दूर कर देता है, मोह हमें सच्चाई देखने नहीं देता, और अहंकार हमें इंसान से भगवान बनने का भ्रम दे देता है। जो व्यक्ति इन भावों को पहचान लेता है, वही उनसे ऊपर उठ सकता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो हमें प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस दुनिया से विदा होंगे, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कैसे दिखते थे, सब ये पूछेंगे कि तुम कैसे इंसान थे। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं। कभी धीरज की कमी, कभी मनमर्जी की आदत, कभी जिद की तमन्ना, कभी समझ का अभाव और कभी ज्ञान की कमी। हम बाहर की दीवारों से टकराते नहीं, हम अंदर की दीवारों से हार जाते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। माली पौधों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसकी देखभाल से ही बगिया हरी रहती है। वो हर पौधे को बराबर पानी देता है, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताता। परिवार भी ऐसा ही है। ध्यान सबका रखो, लेकिन किसी को बांधो मत। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं, बस इतना प्रकाश दे देना कि अगला कदम पहचान सकूं। पूरी जिंदगी की गारंटी कोई नहीं मांगता, बस आज सही दिशा दिख जाए, यही काफी है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो अपने आने वाले कल को न बदल सके। अतीत से सीखना समझदारी है, लेकिन उसमें जीते रहना मूर्खता। भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे डर जाना कायरता। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर चले जाते हैं। शक रिश्तों का दीमक है, जो चुपचाप सब कुछ खोखला कर देता है। अगर प्यार कमियां देखने लगे,
तो ईश्वर कभी हमारी तरफ न देखे। प्यार का मतलब ही है स्वीकार करना। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें, क्योंकि हर इंसान अधूरा है और अधूरापन ही उसे इंसान बनाता है। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त एक साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है। अच्छा वक्त एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। वो खुशी खोखली होती है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है, चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत। जिस घाव से लहू न निकले समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। अपनों के दिए घाव अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन उम्र भर चुभते रहते हैं। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। जो बातें इंसान पी जाता है वही बातें धीरे धीरे उसे खा जाती है। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम जाकर भी खाली हाथ लौट आता है और कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया। नादान इंसान ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर, अंदर से बिल्कुल खाली। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। लोग तो तब हमारी कदर करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो यह है कि आप आसमान भी छू लें और पांव भी जमीन पर रहें। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सबको, लेकिन लौटाना बहुत कम लोग जानते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है तब उसे किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की कदर समझने के लिए उससे थोड़ी देर दूर रहना जरूरी हो जाता है। समझदार वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, समझदार वह है जिसे पता हो कि कब, कहां, कैसी और किस लहजे में बात करनी है। आप फरिश्ते भी बन जाओ तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मिल जाएंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। वक्त का समझाने का तरीका सख्त होता है लेकिन उसकी सीख उम्र भर साथ रहती है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में फर्क सिर्फ समझ का है। माँ जीते जी समझ आती है, पिता अक्सर जाने के बाद। मूर्ख लोगों से बहस मत करो, उनसे क्षमा मांग लो, समय बचेगा, शांति मिलेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु छोड़ देना और हानिकारक को पकड़े रहना यही मूर्खता है। खुशी हर किसी की तलाश है और गम हर किसी का अनुभव, लेकिन जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं, वो हिमालय जैसा अडिग होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है, माला फेरते वक्त ध्यान भटकता है लेकिन रुपए गिनते वक्त पूरा ध्यान वही रहता है। समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान भी गलत सोच रख सकता है और बुरा इंसान भी कभी सही बात कह सकता है। यही संतुलन, यही समझ और यही जीवन का असली ज्ञान है। और मित्र, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान दूसरों को समझने में पूरी उम्र लगा देता है लेकिन खुद को समझने के लिए उसके पास कभी समय नहीं होता। हम हर वक्त ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या योजना बना रहा है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब तक इंसान खुद से ईमानदार नहीं होता तब तक वो दुनिया से भी ईमानदार नहीं हो सकता। खुद को धोखा देकर जी गई
जिंदगी बाहर से चाहे कितनी ही चमकदार क्यों न लगे, भीतर से वो खोखली ही रहती है। इसलिए जीवन में कभी कभी रुककर खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष हालात पर डाल देते हैं, किस्मत को कोसते हैं, लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सच ये है कि हालात सिर्फ परीक्षा लेते हैं, परिणाम हमारी सोच तय करती है। जो इंसान हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग शिकायतों का बोझ उठाए उम्र गुजार देते हैं। जिंदगी हमें कभी भी टूटने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ इतना चाहती है कि हम हर गिरावट के बाद उठने का हौसला रखें। टूटना स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर बिखर जाना हमारी कमजोरी होती है। मनुष्य अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर देखना भूल जाता है। किसी ने क्या कहा, किसने नजरें क्यों फेर ली, किसने हमें नजरअंदाज कर दिया, इन सब में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। याद रखना मित्र, हर किसी की जुबान पर हमारा नाम हो ये जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि हमारे कर्मों की गूंज हमारे बाद भी सुनाई दे। शोर मचाने से पहचान नहीं बनती, पहचान बनती है शांत रहकर सही काम करने से। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ लोग हमें रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ लोग ठहराव देने आते हैं और कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। जो लोग हमें दर्द देते हैं वे भी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका पाठ किताबों में नहीं, अनुभवों में लिखा होता है। इसलिए जब कोई आपको धोखा दे, गिरा दे या तोड़ दे तो उसे अपनी हार मत समझना। समझ लेना कि जिंदगी ने आपको और मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है अकेलापन। लेकिन सच ये है कि अकेलापन नहीं, खुद से सामना सबसे कठिन होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे मुखौटे उतर जाते हैं, तब हमें वही दिखाई देता है जो हम वास्तव में हैं। अगर उस समय भी हमें खुद से डर न लगे तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी संतुलित रहना सीख लेता है वो भीड़ में कभी खोता नहीं। मित्र, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। ज्यादा उम्मीदें भी दर्द देती है और बिल्कुल उम्मीद न रखना भी जीवन को बेरंग बना देता है। भरोसा करो लेकिन अंधा होकर नहीं, प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, मदद करो लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। दुनिया में सबसे कठिन काम यही है, सीमा में रहकर खुला दिल रखना। जो ये कला सीख लेता है वही सच्चा समझदार कहलाता है। आजकल लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, ठीक वैसे ही मेहनत के बाद सफलता भी समय लेकर आती है। जो बीच रास्ते में रुक जाता है वो कभी मंजिल नहीं देख पाता। इसलिए अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो ये मत मान लेना कि मेहनत बेकार है। समझ लेना कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तुलना करने की आदत है। वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करता है, बिना ये जाने कि हर किसी की लड़ाई अलग है। जो बाहर से मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वो भीतर से खुश भी हो। इसलिए दूसरों की चमक देखकर अपनी लौ को कमजोर मत समझो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखना सीखो। जीवन में शब्दों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, वे तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो घाव करके ही लौटते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना और सोचते समय महसूस करना जरूरी है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम सही बात गलत लहजे में कह देते हैं, और कई झूठ सिर्फ इसलिए चल जाते हैं क्योंकि उन्हें मीठे शब्दों में परोसा जाता है। मित्र, याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग शोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, और कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके भीतर बहुत कुछ होता है। खामोशी भी एक भाषा है, बस उसे समझने वाला चाहिए। जीवन में सबसे सुंदर रिश्ता वो होता है जहां बिना कहे समझ लिया जाए और बिना मांगे साथ दे दिया जाए। जहां अधिकार कम और अपनापन ज्यादा हो, जहां गलती पर सजा नहीं, सुधार का मौका मिले।
ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए चरित्र चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमें क्या देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। जो इंसान सिर्फ लेने की सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो देने की सोचता है उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। दान सिर्फ धन का नहीं होता, समय, सम्मान, समझ और सहानुभूति भी दान ही है। जीवन का एक बड़ा सच ये भी है कि समय सब कुछ बदल देता है। आज जो आपके पास है वो कल न भी रहे, और आज जो आपके पास नहीं है वो कल मिल भी सकता है। इसलिए न तो घमंड करना ठीक है और नहीं निराश होना। समय के साथ चलना सीखो, उसके खिलाफ नहीं। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। मित्र, अपने भीतर झांकना सीखो। अपनी कमियों से भागो मत, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक उन्हें मजबूतियों में नहीं बदल पाओगे। जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं जहां सबसे आगे पहुंचना ही जीत हो। जिंदगी एक यात्रा है जहां सही तरीके से चलना जीत है। अगर चलते चलते किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी का बोझ हल्का हो जाए, किसी का दर्द थोड़ा कम हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा सफल है। क्योंकि मित्र, जब ये जीवन समाप्त होगा तब न पद काम आएंगे, न पैसा, न पहचान, बस यादें रहेगी, कुछ तुम्हारी और कुछ लोगों के दिलों में तुम्हारे नाम की। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जाते वक्त दिल हल्का हो और पीछे रह जाने वालों की